देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी कोलकाता हाई कोर्ट में है। और ये मौजूदगी क्यों है, समझिएगा कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस वक्त ज्यादा सुर्खियों में है। ईडी के द्वारा छापेमारी की जाती है और उसके बाद से ममता बनर्जी का प्रतीक जैन के घर पे पहुंचना और उसके बाद से आईपैक के कार्यालय पहुंचना सुर्खियां बटोरने लगता है कि आखिरकार प्रतीक जैन के पास और आईपैक के कार्यालय में आखिरकार ममता बनर्जी से रिलेटेड ऐसा क्या था कि ममता बनर्जी इतना ज्यादा तिलमिला गई। हमारे साथ संजुक्ता समांता जी हैं जो कि कोलकाता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। सबसे पहले आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो आज ईडी की तरफ से रेड डाली गई, इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, ईडी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। उनका यही कार्य बनता है कि वो जब चाहे और उनका वो सुओ मोटो भी कोई एक्शन ले सकता है। इनमें कोई रुकावट तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब संविधान के मुताबिक चलते हैं। हमारा भारतीय संविधान जो कहती है कि आपका जो इक्वालिटी अमंग इक्वल्स और हमारा आर्टिकल 21 के द्वारा जो मतलब राइट ऑफ जस्टिस जो रिजर्व किया गया है, जो कि जनता का हित में, अगर एक ईडी बोलिए, अगर आप सीबीआई बोलिए, सीआईडी बोलिए, आप अगर पुलिस के बात भी करो तो भी वो जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें मालूम है कि कोर्ट तब हस्तक्षेप नहीं करती है, मतलब कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती है तब। तो इसके मुताबिक जब ईडी ने एक सिद्धांत लिया है, डिसीजन में किया है कि हाँ हम ये रेड करेंगे, तलाशी करेंगे और हम सब ढूंढेंगे, देखेंगे, जबकि सच में ही विटनेस और मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड है, तब ये ईडी गिरफ्तारी हुई थी कोयला घोटाले को लेकर। वही कोयला घोटाले को लेकर तो डेफिनेटली पहले गिरफ्तारी हुई थी और हमें पता है कि यहाँ हवाला के द्वारा कितना पैसा आईपैक टीम तक भी पहुंची है। तो इस वजह से ना ईडी ने वो जगह पे रेड मारा। जब ईडी एक इंडिपेंडेंट, ईडी इज अ डेफिनेटली एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। इसके साथ कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने ही नहीं चाहिए। जिस बात पे वो जो पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस के तौर पे, जैसे हमारा माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय महाशया जैसे वो कर रही है, जैसे वो बर्ताव कर रही है, ताकि सो दैट शी कैन डू ऑल द टेम्परिंग ऑफ द एविडेंसेस, दैट इज कम्प्लीटली इलीगल। वो पूरा का पूरा तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको लेकर ईडी हाई कोर्ट भी पहुंची कि भाई ममता बनर्जी जो है वो दखलंदाजी कर रही हैं जांच में। हाँ, ईडी प्रेस रिलीज भी दे चुके हैं एक, और ईडी ने हाई कोर्ट में एक मामला भी दर्ज किया है आज दोपहर को, वो भी लीव लेकर, मतलब स्पेशल परमिशन लेकर हमारा ऑनरेबल जस्टिस मैडम जो है शुभ्रा घोष मैडम के घर पे, और वो मामला का सुनवाई कल को होगी। मतलब टुमारो द मैटर विल बी हर्ड एंड इट विल बी लिस्टेड। तो ईडी ने जो काम किया है वो कानूनी तौर पे एकदम सही किया है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होना ही चाहिए। कानून तो इक्वालिटी, हम जब इक्वालिटी की बात करते हैं तो एक हमारा जनता का जो पैसा जिनका छलप हुआ, जनता का जो पैसा जो पूरा खा गया, तो वो जनता का हित में जो काम करना चाहिए ईडी को, वही ईडी ने काम किया। चर्चाएं तेज हो गई कि भाई ये भाजपा के द्वारा ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि चुनाव आ रहा है इसलिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। भाजपा ईडी से कनेक्टेड नहीं है भाई साहब। हम अब देखते हैं हमारा यहाँ का मुख्यमंत्री माननीय ममता बंदोपाध्याय महाशया जब केस डालती है, वो इलेक्शन कमीशन पे केस करती है। आप बोलिए, इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र एक संस्था है, स्वतंत्र एक कमीशन है, उनके साथ कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन का कोई संबंध है ही नहीं। पहली बात तो यह है। जब हम देखते हैं सीबीआई देखो, आप ईडी देखो, हमेशा हमारा ममता बंदोपाध्याय महाशया क्या करती है, वो हमेशा उनको जम्बल अप करती है ताकि वो कोई बीजेपी का कुछ ला पाए। भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका कोई मतलब संबंध है ही नहीं। ईडी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, वो एकलौता उनके हिसाब से, उनके पावर के तौर पे वो उनका जो ड्यूटी है वो अगर डिस्चार्ज करेगी उनके लिए, तो इसके साथ पॉलिटिकल संबंध जोड़ने का क्या जरूरत है, जो कि हमारा माननीय स्वराष्ट्र मंत्री हमारा श्री अमित शाह जी को उन्होंने नोटी और नस्टी कहा। हमारा भाजपा का
वही तो शरारती वो। हाँ भाई साहब, तो अभी हम यही देखते हैं कि हमारा भाजपा नेता से लेकर हमारा भारतीय जनता पार्टी कभी कोई महिला का अपमान तो नहीं करते हैं, कभी ऐसा भी वो लोग नहीं करते हैं कि कोई महिला के मतलब खिलाफ कैरेक्टर को लेकर बात करो। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का ये हमारा रुचि नहीं है, इसमें हम वो मेंटेन करके रखते हैं। तो वो जैसे हमारा देश का जो होम मिनिस्टर है माननीय अमित शाह जी, उनको क्यों उन्होंने घसीट के लेकर आया इन चीज के बीच में। बताइए, आप एक वकील हैं, क्या लगता है ममता बनर्जी के हिस्से में इस पूरे प्रकरण में? क्या जो प्रतीक जैन के घर गई, आईपैक कार्यालय गई, इससे क्या उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं क्या कानूनी तौर पे? मुश्किलें बढ़ चुकी है भाई साहब, मुश्किलें बढ़ चुकी है। इसलिए ही ना उन्होंने पूरा जो ग्रीन फाइल से लेकर और भी बहुत कुछ सामान, वेरी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, जो कि ईडी खुद उनका प्रेस रिलीज में बार बार मतलब एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन देके बोला है कि वहां से वो जो पुलिस लोग, उनके खिलाफ भी तो एफआईआर होनी चाहिए ना। आप एक बात सोचिए, एक आईपीएस ऑफिसर को उन्होंने लेके आ गया, जो कि हमारा पहले वो जो सस्पेंड हुआ था वो हमारा जो आईपीएस ऑफिसर, तो वो आईपीएस को उन्होंने मतलब लाकर एक एडमिनिस्ट्रेशन को चालू करके वो ईडी को रद्द करवाना चाहते हैं। ईडी का जो कार्रवाई है, जो वो कानूनी, यस, जो कोलकाता कमिश्नर, वो कैसे उसको, वो हो सकती है पुलिस मंत्री, वो अलग बात है, लेकिन ईडी का जो ग्राफ है वो कोई अलग से वो काम करते हैं, वो अलग सा डिपार्टमेंट है, अलग सा एजेंसी है। वो अलग सा जो एजेंसी है उनमें हस्तक्षेप और यह दखलदारी हमारा सीएम कदे ही नहीं कर सकती है। इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। आप एक बात समझिए, जो एविडेंस टैंपरिंग हुई वो बहुत ही गलत हुई। इनसे किनका गलत हुआ, किनके लिए गलत हुआ? बंगाल का जनता जो जस्टिस मांगते हैं, जस्टिस के लिए भीख मांग रही है। इतना लोगों को जॉब नहीं मिला, रास्ते पे घूम रहे हैं बेचारे लोग। इतना पब्लिक मनी, पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक मनी से लेकर सब कुछ जो टीएमसी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी खा लिया, 2000 का भाता देकर, वो भी सेंट्रल से जो पैसा आती है वही बंटवारा होती है हमारे जनता में। और तो फिर जनता को विचार नहीं मिला। जनता ये सब मतलब कार्रवाई, कानूनी, ये सब नहीं समझती है। जनता बस चाहिए खाने के लिए खाना, और उनको चाहिए माथे के ऊपर छत, ये चाहिए जनता को, वो इंश्योर करना। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखोगे भी तो वो तो डॉक्यूमेंट्स हमारा काम के लिए था, मतलब टू गेट बंगाल गवर्नमेंट द जस्टिस। ईडी जो काम कर रही है, पहले हम लगता है कि मतलब जो ममता बनर्जी के हाथ में फाइल था वो ममता बनर्जी के लिए कुछ गड़बड़ कर सकता था। ऑफ कोर्स था, ममता बनर्जी महाशय के लिए नहीं कि भाई ये हमारे कैंडिडेट लिस्ट को लेने के लिए, हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए ये सब तमाम चीजें। एक बात बोलिए भाई साहब, एक ईडी कैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन लेगी, और एक ईडी कैसे जो प्रार्थी तालिका, वो जो बार बार बोल रही है कि कैंडिडेट लिस्ट जो है वो निकालने का कोशिश कर रहे थे, तो इतना सारा पेपर्स में क्या कैंडिडेट लिस्ट था? ये क्या सच में पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल नहीं है। कैंडिडेट लिस्ट भी अगर होगा तो पर्सनल इंफॉर्मेशन को, पर्सनल इंफॉर्मेशन आईपैक के, पहली बात पर्सनल इंफॉर्मेशन आईपैक के पास कैसे रहेगी? पहली मेरा प्रश्न ये है। दूसरी प्रश्न ये है कि जो हमारा ईडी है वो तो कोई पॉलिटिकल एजेंडा से नहीं आई है, वो तो कोई पॉलिटिकली एफिलिएटेड या मोटिवेटेड नहीं है वो एजेंसी, और वहाँ हमारा भाजपा की कोई मतलब संबंध थी ही नहीं, ना कोई भाजपा नेता था, ना कोई भाजपा का नेत्री थी, ना कोई भाजपा का कोई कनेक्शन था। तो जहां भाजपा का कोई कनेक्शन है ही नहीं, संबंध होनी ही नहीं जहां चाहिए, वहां हमारा माननीय ममता बनर्जी महाशय का डरपोक बनने का क्या जरूरत थी कि उन्होंने खुद वहां वो जैन जी के घर पे खुद पहुंच गई और फिर वहां जाके इतना कागज उठा के लेके आ गई। ममता बनर्जी डर गई है। ममता बनर्जी महाशय डेफिनेटली डर गई है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस फेस ही नहीं करना चाहती है। ऊपर से वो इन्वेस्टिगेशन टैंपरिंग किया जा रही है। वो हमारा जो आप देखिए कोर्ट में ईडी ऑलरेडी आज गए हैं, ठीक है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन टैंपर ऑलरेडी हो चुकी है, उनका क्या होगा? वो अगर बदल देगा फाइल्स को, पूरा का पूरा कागज को, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या उठा के लाए थे। ममता बनर्जी महाशय का पुलिस ने पूरा का पूरा इतना मतलब कागजात या जो भी साहब पहुंच गए, वही तो हम कह रहे हैं। डीजीपी क्या दखलदारी कर सकती है ईडी के कार्रवाई में? ईडी के जो इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस में क्या सच में कार्रवाई ये कर सकता है? कोई भी डीजीपी बोलो या कोई बंगाल पुलिस बोलो, बंगाल पुलिस क्या ईडी सिस्टम को भी चलाएगा?
मतलब बंगाल क्या करेगा, मतलब क्या बंगाल, कार्रवाई हो सकती है इस मामले में? देखिए यहाँ जो प्रेस रिलीज है ये मैं दिखाना चाहूंगी। It was revealed the coal smuggling syndicate led by Anup Majhi used to steal and illegally excavate coal फ्रॉम ECL लेसोल। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ईडी ने खुद बोला है कि ये जो कैला है, हमारा कैला, ये जो इलीगली जो आता था उनके लिए जो भी पैसा मतलब जो हवालात होती थी हवाला के तौर पे, मतलब हवाला के द्वारा, तो वो सब कुछ पैसा यहाँ इकट्ठा करके रखा गया था या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स था या वो तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पता होगा। अभी इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड, देखिए ये लिखा है दैट लार्ज पार्ट ऑफ दिस कोल वाज सोल्ड टू Sakambari group of companies. Investigation revealed link with Hawala operators as well. Multiple evidences including statements of various persons confirmed the Hawala nexus. Investigation revealed, इन्वेस्टिगेशन में यही रिवील होती है कि कोई हवाला ऑपरेटर लिंक्ड टू लेयरिंग ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ऑफ कोल स्मगलिंग, जो कोल स्मगलिंग होती थी वो हैड फैसिलिटेटेड ट्रांजैक्शंस ऑफ टेंस ऑफ करोड़, मतलब 10 करोड़ रुपए का, जो ईडी के मुताबिक, ईडी ने प्रेस में जो विवृत्ति दिया है, आईपैक का जिक्र है क्या उसमें? हाँ, आईपैक का तो जिक्र है, एकदम आईपैक का पूरा जिक्र है, तो यही पूरा का पूरा लिखा हुआ है। तो हम देखिए, तो ये द सर्च इज एविडेंस बेस्ड एंड नॉट टारगेटेड टू एनी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ कोई पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का जगह है ही नहीं, तो नो पार्टी ऑफिस हैज बीन सर्च्ड। तो आप देखिए वो कोई पार्टी ऑफिस नहीं था, जो आईपैक का जैन जी का घर कोई पार्टी ऑफिस थोड़ी था। ये भी तो हमें देखिए, ये बंगाल का जनता को एक्चुअली गलत फहमी में डुबा के रखा है, इसका खत्म होना चाहिए। और जो कार्रवाई है वो हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो, तो हम क्या चाहेंगे। लगता है आपके अनुभव से क्या लगता है कल क्या होगा जब जो पिटीशन डाला गया है, जो अर्जी डाली गई है ईडी की तरफ से, उस पे जब सुनवाई होगी तो क्या हो सकता है? देखिए ईडी के तरफ से सुनवाई, ईडी ने तो पूरा का पूरा मांगा है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए ईडी भी चाहती है कि एफआईआर हो, और जो लोग एविडेंस टेम्परिंग में है, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन चालू है, जो प्लेस जब क्राइम सीन बन जाती है, जब हमें भी पता है, तो वो वहां जाके आप फाइल्स उठा के अचानक इन्वेस्टिगेशन में रुकावट नहीं लगा सकते हो। वो ये कानूनी तरफ से अपराध है, ये हमारा भारतीय न्याय संहिता में जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उनके पूरा का पूरा खिलाफ जारी है, हमारा भारतीय संविधान के खिलाफ जारी है, हमारा पूरा मतलब आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 तो कदे ही वायलेट तो हो ही रही है। तो हम लोग मतलब ईडी जो चाहेगा वो हम देखेंगे, वो कोर्ट में उनका प्लेस करेंगे, हम लोग भी रहेंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का बात ये है नहीं, ये कोई पार्टी, देखिए देश के ऊपर कोई दल हो ही नहीं सकता। जब देश और जाति रक्षा की प्रश्न उठे तब हमेशा के लिए देश और जाति को ही आगे रखना चाहिए। कोई भी दल, गणतंत्र में हम जो बोलते हैं डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जो डेमोक्रेसी को हाथ में लेकर, जो संविधान को हाथ में लेकर हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ली थी, वो शपथ को उन्होंने एकदम ही कायम नहीं किया, उन्होंने पूरा का पूरा गद्दारी किया ये बंगाल की जनता के साथ। तो वो आमने सामने आना चाहिए बंगाल की जनता को, और बंगाल की जनता को नुकसान बार ही बार पहुंचाया जा रही है। कैसे? क्योंकि देखिए आज भी कुछ आ ही रही थी, आने वाली थी, वो भी पूरा का पूरा टेम्परिंग करके, वो भी मतलब जो चीज़ है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को गलत कर दिया, मतलब रुकावट आ गया। तो सही से इन्वेस्टिगेशन का मटेरियल जो चाहिए था वो भी ईडी को नहीं मिला, इसलिए ईडी ने केस फाइल किया हाई कोर्ट में। तो यही जो सब चल रही है बहुत गलत चल रही है, इनका अवसान होना चाहिए। और जो है राम राज्य प्रतिष्ठा होना चाहिए। राम राज्य यानी कि जहाँ सबका हक बराबर हो, कोई जाति ना देखा जाए। तो यहाँ जो हो रही है ये बहुत ही गलत हो रही है। चलिए, फिलहाल जो है लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि भाई डीजीपी कैसे ईडी के जो जांच के बीच पहुंच जाते हैं, कैसे एक स्टेट की सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो हैं वो ईडी के द्वारा छापेमारी कर किए जा रहे के बीच में पहुंच जाती हैं। और इसकी चर्चाएं अब बार बार हो रही है कि भाई आईपैक एक प्राइवेट कंपनी है, और वहां पर जब छापेमारी होती है और एक प्राइवेट कंपनी के को फाउंडर के घर पे छापेमारी होती है, तब सिटिंग चीफ मिनिस्टर क्यों पहुंचती है? आखिरकार क्या चूक छुपाने की कोशिश की जा रही है? लेकिन कल सुनवाई होनी है कि आखिरकार ईडी ने जो हाई कोर्ट में जो अपील की है एफआईआर दर्ज करने को लेकर, उसमें क्या कुछ होता है वो देखना होगा। डीडीएन भारत देख रहे हैं आप।
मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।